नमस्कार। साल 2000 से 2022 तक देश में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 20 गुना की बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 में भारत में रिकॉर्ड 81 अरब डॉलर का एफडीआई आया। किसी भी देश में निवेश करने का फैसला कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, लेकिन निवेशक पैसा वहीं लगाना चाहते हैं जहां कारोबार करना आसान हो, कारोबार शुरू करने के लिए ज़्यादा भाग दौड़ न करनी पड़े, देश में जो कारोबार से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया या फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो वो आसानी से मिल जाए। भारत में कई राज्य कारोबार के लिहाज से काफ़ी बेहतर माने जाते हैं, जहां पर निवेश आकर्षित होता है, जबकि कई राज्यों में निवेश काफ़ी मुश्किल से आता है। आज हमारी चर्चा का विषय है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, यानी निवेश के लिए एक देश एक अप्रूवल सिस्टम। और इसमें होंगे हमारे बहुत ही खास मेहमान जो कि इस पूरे मिशन को आगे से लीड कर रही हैं। उनका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। निवेशकों को एक ही जगह पर सारी क्लियरेंसेस दिलाने के उद्देश्य से सरकार ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर बीते 2 सालों से लगातार काम किया। कोविड की मुश्किलों के बीच सितंबर 2021 में इस सेवा की औपचारिक शुरुआत की गई थी। अब तक इस सिस्टम से 16 राज्य जुड़ चुके हैं। केंद्र में 32 में से 24 मंत्रालय भी इस सुविधा से अपने आप को जोड़ चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च 2023 तक वन नेशन वन सिंगल विंडो सिस्टम का सपना पूरा हो सकता है। किसी भी देश में निवेश आने की पहली शर्त यह होती है कि वहां पर कारोबार करने में निवेशकों को कितनी आसानी होती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीन, बुनियादी ढांचे, पावर सप्लाई, पर्यावरण संबंधी से जुड़ी क्लियरेंसेस लेना जरूरी होता है। इसमें निवेशकों का काफी समय चला जाता है। साल 2020-21 के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाने का ऐलान किया था, जो निवेशकों को लैंड बैंक, राज्यों और केंद्र से मिलने वाली रेगुलेटरी अप्रूवल्स में मदद करेगा। सितंबर 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य निवेशकों को देश में व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक विभिन्न प्री ऑपरेशनल अप्रूवल्स के लिए आवेदन करने की अनुमति देना होगा। इस प्रणाली का उद्देश्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाना है, जिससे लाभार्थी को महत्वपूर्ण अप्रूवल ऑनलाइन प्राप्त करने में अनुमति मिलती है और कई लोगों को अप्रूवल के लिए सरकारी कार्यालयों में भागना नहीं पड़ता। केवल एक ही क्लिक के साथ सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए निवेशक एक ही जगह पर सभी पंजीकरण और अप्रूवल ले सकेंगे। केंद्र और राज्य के सारे क्लियरेंसेस आसानी से एक पोर्टल पर मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी। फिलहाल केंद्र से 32 में से 24 मंत्रालय की 368 में से 181 सेवाओं को इस सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। 36 में से 16 राज्य इसका हिस्सा बन चुके हैं और मार्च 2023 तक सभी के जुड़ने की उम्मीद है। 30,116 आवेदनों में से अब तक 13,764 प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है और 3,220 प्रस्ताव खारिज किए गए हैं। अब तक 92,000 से ज्यादा निवेशकों ने इस सिस्टम का फायदा उठाया है और 2.5 लाख से ज्यादा लोग इसको जांच चुके हैं। पीएम मोदी ने जून 2022 में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों से सिंगल विंडो सिस्टम पर आने की अपील की थी। अभी तक 9 राज्यों में काम शुरू भी हो चुका है। इनमें गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तराखंड शामिल हैं। उद्योग मंत्रालय ने उम्मीद जाहिर की है कि मार्च 2023 तक सभी राज्य इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। देश की कई बड़ी कंपनियां सिंगल विंडो सिस्टम के तर्ज पर काम कर रही हैं, जिनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, गेल इंडिया, रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट और सन फार्मा शामिल हैं। देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए निवेश सबसे बड़ी जरूरत है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनी पीएम गति शक्ति योजना भी सिंगल विंडो सिस्टम पर आने की उम्मीद है, जिससे निवेशकों को अपने फैसले लेने में आसानी होगी। गौरतलब है कि भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था है, जिसने हाल ही में ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वां स्थान हासिल किया है। विदेशी और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एक मील का बड़ा पत्थर साबित होने जा रहा है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस पूरे प्रोजेक्ट को जो लीड कर रही हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं सुमिता दावरा जी, जो कि अतिरिक्त सचिव हैं डीपीआईआईटी उद्योग मंत्रालय में। बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सबसे पहले कंफर्मेशन चाहेंगे जी। जी नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये कि क्या अब हम ये कह सकते हैं कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा निवेश के लिहाज से? कोशिश करेंगे कि मैम से जुड़े, लेकिन आपको हम बता दें कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है वो बजट में इसकी घोषणा की गई थी 2020-21 के बजट में, जब वित्त मंत्री ने कहा था कि हम देश में एक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल बनाएंगे। तो उद्देश्य यही था कि जो भी निवेशक भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, भारत के किसी भी राज्य में हो, वो एक ही स्थान पर आए
उनको एक लिस्ट मिल जाए कि वो कौन कौन से रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं या फिर किस किस मंत्रालय से उनको कहाँ कहाँ से अप्रूवल्स चाहिए होंगी किसी भी काम को शुरू करने के लिए। तो लैंड मान लीजिए किसी दूसरे राज्य में हो सकता है, लेकिन आपको वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्लियरेंसेस हैं, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस आपको लेनी पड़ती हैं। लैंड के साथ साथ जो बाकी जो बुनियादी ढांचा है उसकी भी जो ज़रूरत है निवेशकों को एक साथ देखनी पड़ती है। तो सारे फैक्टर्स एक ही जगह पर आएँ, इसके लिए ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की गई है। सुमिता दावर जी एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैम, तो मेरा पहला सवाल यही था कि क्या अब हम माने कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो कि विकसित देश कहे जाते हैं, जहां पर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शुरू हो चुका है? ऐसा है कि जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है और इतने बड़े देश में इस तरह का फैसिलिटी को लेकर आना अभी तक हमने नहीं देखा। और बाकी कंट्रीज में, सिंगापुर में, स्वीडन में, साउथ कोरिया में सिंगल विंडो का ज़रूर हमें मालूम पड़ा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सभी स्टेट्स को एक फेडरल सिस्टम में सिंगल विंडो के ऊपर लेकर आना और सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज को लेकर आना, ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है। और जैसे कि आपने कहा 2020-21 में इसका बजटरी अनाउंसमेंट हुआ था और इसके 1-1.5 साल के दौरान ही हमने सितंबर 2021 में आदरणीय मंत्री जी श्री पीयूष गोयल जी के द्वारा इसका हमने सॉफ्ट लॉन्च भी कराया है। और जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, अब तक इसमें इन चंद महीनों में 14,000 अप्रूवल्स भी दिए गए हैं। तो नेशनल सिंगल विंडो अप एंड रनिंग है, पर हम कुछ कंट्रीज के साथ जैसे सिंगापुर के साथ अब अलाइन करने का भी बातचीत कर रहे हैं। तो मैम, ये आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा मौका रहा कोविड के दौरान काम करने का इस पूरे प्रोजेक्ट पर, उसका अनुभव कैसा रहा? क्योंकि बहुत मुश्किल रहा होगा इस प्रोजेक्ट को रोल आउट करना, और अगर मैं कह पाऊँ कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना होने जा रही है इन टर्म्स ऑफ सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा। जी, ये बहुत ही हमारे लिए एक चैलेंजिंग काम रहा है, पर क्योंकि चैलेंजिंग था इसीलिए बहुत दिलचस्प था और हमने इसमें बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, बहुत लगन के साथ काम किया है। फरवरी 2020 में जब अनाउंसमेंट हुआ तो हम साथ ही जुट गए थे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पर काम करने के लिए। और आपको जैसे मालूम है कोविड की वजह से हमारा फिजिकल मीटिंग्स डिसरप्ट हो गया था, लेकिन हमने वर्चुअल मीटिंग्स करी हैं, इसके ऊपर लगातार करी हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे करते थे शुरू में, फिर एवरी वीक करते थे और उस दौरान हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत फ़ायदा उठाया। और जैसे कि आप जानते हैं डीपीआईटी तो ऑक्सीजन मैनेजमेंट में भी बहुत लगा हुआ था, फिर भी हमने ये काम को जारी रखा और इसको बिल्कुल भी वी डिड नॉट अलाउ एनी लेट अप इन द वर्क एंड द इंटेंसिटी एंड पैशन विद विच दिस वर्क हैज़ बीन डन बाय द एंटायर टीम। तो मैम, अगर निवेशक आना चाहता है भारत में निवेश करने के लिए तो किसी न किसी राज्य में हो जाएगा, उसको अप्रूवल्स लेने के लिए उसके अपनी भाग दौड़ में बहुत सारा खर्चा होता है। तो इस पोर्टल को इस्तेमाल करने के लिए भी क्या कुछ खर्च देना पड़ेगा निवेशकों को, या आपकी तरफ से ये बिल्कुल मुफ्त सुविधा है घरेलू निवेशकों के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए? जी, ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है और एक इन्वेस्टर दुनिया में कहीं पर भी बैठे हों, चाहे वो आइसलैंड में हो, चाहे वो फिनलैंड में हो, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, वो नेशनल सिंगल विंडो के द्वारा एक तो जान सकते हैं प्री इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही वो देख लें कि उनको क्या क्या अप्रूवल्स की जरूरत पड़ेगी। और दूसरा एक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा वो सभी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो चाहे वो मिनिस्ट्री लेवल पर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर, चाहे वो स्टेट लेवल में हो। अब जैसे आपने कहा ये काम अभी प्रोग्रेस में है, हमने 32 में से 24 मिनिस्ट्रीज को तो अच्छे से ऑन बोर्ड कर लिया है। 180 सर्विसेज इन्वेस्टर रिलेटेड क्लियरेंसेज ऑन बोर्ड आ गई हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स इस वक्त क्लियरेंसेज ले रहे हैं। और 16 स्टेट्स जिनका मैच्योर सिंगल विंडो सिस्टम था, वो स्टेट सिंगल विंडोज भी इंटीग्रेट हो चुके हैं और बाकी के हम मार्च 2023 तक करेंगे। तो इससे एक बहुत बड़ा फैसिलिटी इन्वेस्टर्स के पास आ गया है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैम, अगर कोई इन्वेस्टर है तो क्या उसको आकर के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? पूरी प्रक्रिया क्या होगी? और अप्रूवल्स के लिए क्या वाकई ये केवल इसी पोर्टल के जरिए सारे अप्रूवल्स मिल जाएंगे, या फिर उसको रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाना पड़ेगा? मान लीजिए उनको 30 से 40 अथॉरिटीज़ के साथ डील करना है, तो उनके लिए कैसे आसानी होगी? क्या उनको वापस उन डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना होगा, या इसी सिस्टम पे, इसी पोर्टल पे सारी सुविधाएँ मिलेंगी?
जी। अब तक तो जो हम सुनते थे इन्वेस्टर्स और बिज़नेसेस की कंप्लेंट रही है कि अप्रूवल्स के लिए हमें बहुत से ऑफिसेज़ में फिज़िकली जाना पड़ता है और वहाँ बहुत से लोगों से डील करना पड़ता है और ऐसी सिस्टम का हमको आदेश मिला कि ये हम बनाएँ। इसके अंदर एक सिंगल साइन ऑन है, इन्वेस्टर को लॉगिन करना पड़ता है, रजिस्टर करके लॉगिन करना पड़ता है और जितने भी अप्रूवल्स चाहिए, वो नो योर अप्रूवल्स के द्वारा उनको मालूम पड़ जाते हैं और एक क्लिक के साथ वो सभी अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर एक बिज़नेस को लगाने के लिए आपको 18 अप्रूवल्स चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल या 20 चाहिए, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको फिज़िकली मल्टीपल ऑफिसेज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है और अप्लाई करने के बाद आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपका अप्रूवल अभी मिला कि नहीं मिला और अगर 18 में से आपको 16 मिल गए हैं, 2 नहीं मिले हैं, तो वो कहाँ पर हेल्ड अप हैं। तो इस तरह की ट्रैकिंग फैसिलिटी भी हमने लगा दी है और अब हम रिन्यूअल्स की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास एक लाइसेंस है या अमेंडमेंट कराना चाह रहे हैं, उसके रिन्यूअल के लिए भी आपको ऑफिस में नहीं जाना पड़े। इस तरह से इस वक्त जैसे पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कंप्लीट लाइफ साइकिल लाइसेंसेस का डाल दिया है, रिन्यूअल्स का, अमेंडमेंट्स का और हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी की ऑर्गेनाइजेशंस भी इस तरीके से अपना रिन्यूअल्स का सिस्टम भी डाल दें सिंगल विंडो पर। सुमिता, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, प्लीज़ हमारे साथ आप बने रहें। जब मैं वापस आऊँगा तो आपसे पूछूंगा कि जो राज्य सरकारें हैं उनको इससे क्या मदद मिलेगी, अगर वो अपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाना चाहती हैं तो कैसे ये पोर्टल उनकी मदद कर सकता है, कैसे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑनबोर्डिंग कर सकते हैं। बने रहे हमारे साथ और दर्शकों सभी की अपील की ये जो चर्चा है वो बहुत ज़रूरी है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आप भी देखते रहे हमारा ये खास कार्यक्रम। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पे। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। ISI। मम्मा ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है, हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं।
याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम की। सितंबर 2021 में इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग की गई थी। आज हम सितंबर 2022 में इसकी समीक्षा कर रहे हैं और ऐसा मानना है उद्योग मंत्रालय का कि 2023 मार्च तक ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा, सारे राज्य इसका हिस्सा बन जाएंगे। सुमिता दावरा जी जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और इस पूरे कैंपेन को या पूरे मिशन को लीड कर रही हैं, हमारे साथ बनी हुई हैं। सुमिता मैम, राज्यों के साथ आपकी जो बातचीत है उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 16 राज्य तो आप लेकर के आ पाई हैं क्योंकि लगातार आप उनसे नेगोशिएट कर रही हैं। क्या हम माने कि वाकई मार्च तक सभी को ले आ पाना संभव होगा? ऐसा है कि जब ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था तो हमारे लिए बहुत कठिन था इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाना, क्योंकि सभी को ये कॉन्सेप्ट समझाना, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो, और उनको ये यकीन दिलवाना कि ये सिंगल विंडो, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम सच में लग जाएगा और फंक्शनल हो जाएगा। दिस इन इटसेल्फ वाज चैलेंजिंग, और कॉन्सेप्चुअली उसको क्लैरिटी देना कि आपके जो एग्जिस्टिंग सिंगल विंडो सिस्टम है, चाहे वो स्टेट के सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें इंटरफेरेंस नहीं आएगी, डिस्ट्रप्शन नहीं आएगी, और मिनिस्ट्रीज के जो पोर्टल कई सालों से चल रहे हैं उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, डिस्ट्रप्शन नहीं आएगा। ये सब क्लैरिफाई करना पड़ा हमको, मोटिवेट करना पड़ा, इंस्पायर करना पड़ा, और बार बार कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करनी पड़ी। और फिर हमको थोड़े से मिनिस्ट्रीज को और स्टेट्स को पहले सिंगल विंडो पर ऑन बोर्डिंग करके डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा कि ये पॉसिबल है। तो इस वातावरण में जब हमने सभी स्टेट्स के साथ बात करी तो हमने देखा कि कई स्टेट्स के मैच्योर सिंगल विंडो सिस्टम थे, जैसे कि गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो इन सबको हमने, और पंजाब, तो इन सबको हमने मोटिवेट करके ऑन बोर्ड करा, और उन्होंने देखा कि इससे उनके सिस्टम्स में कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आई, पर एक सीमलेस इंटीग्रेशन विद मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो। अब जब वो स्टेट इन्वेस्टर आते हैं, स्टेट में इन्वेस्टर्स आते हैं, और आप जैसे जानते हैं कि इंडस्ट्री मेनली स्टेट्स का सब्जेक्ट है, तो जब इन्वेस्टर्स आते हैं तो वो क्लियरेंसेस चाहते हैं। वो क्लियरेंसेस स्टेट लेवल पर तो होती हैं, पर कई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर भी बहुत महत्वपूर्ण क्लियरेंसेस हैं, जैसे एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के साथ, या मोर्थ के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के साथ, या फिर लेबर मिनिस्ट्री के साथ। तो इस सब को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये स्टेट्स के हक में भी था, उनके भी इंटरेस्ट में थी ये बात, और वो चाहते थे कि उनके इन्वेस्टर्स को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले जहां तक क्लियरेंसेस का सवाल है। तो 16 स्टेट्स आ गई हमारे सिंगल विंडो पर, जिनके मैच्योर सिंगल विंडो सिस्टम्स थे, उनको मोटिवेट किया, जैसे मैंने कहा, कन्विंस किया। अब 20 स्टेट्स जो हैं उनके सिस्टम्स अभी मैच्योर हो रहे हैं, और 7 स्टेट्स के सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। तो उन 7 स्टेट्स को हम अपनी टेक्निकल आर्किटेक्चर ऑफर कर रहे हैं, और उनका स्टेट सिंगल विंडो सिस्टम बनवा रहे हैं और ऑन बोर्ड करा रहे हैं। जैसे है कि हाँ, हमें सिंगल विंडो सिस्टम चाहिए, तो उसके विद इन अ मंथ हम उसको इनेबल कर देते हैं, जैसे हमने नागालैंड में किया अभी रिसेंटली। और बाकी जो स्टेट्स हैं, 13 स्टेट्स हैं, उन सब का सिंगल विंडो है और वो मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। इसलिए हम कॉन्फिडेंट हैं कि दिसंबर 2022 तक मैक्सिमम स्टेट्स और मार्च 2023 तक सभी स्टेट्स को हम ला पाएंगे। इसमें स्टेट्स की विलिंगनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो विलिंगनेस आती है जब वो समझते हैं और इसको पूरी तरह से समझते हैं इसका फायदा क्या है, वो विलिंगनेस आती है, ऐसा हमने देखा है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात लगातार सरकार कहती रही है कि राज्यों को साथ लेकर के चलना है, क्योंकि राज्य भी विकास के उतने ही बड़े ड्राइवर हैं जो कि नेशनल लेवल पे हमारे जीडीपी को बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मेरा अगला सवाल ये है मैम कि अगर मार्च तक हम ये मान के चलें, जैसा कि आप कह रहे हैं कि सभी ऑन बोर्ड हो जाएंगे, तो वन नेशन वन इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस पोर्टल अगर हम उसकी शुरुआत कर देते हैं,
तो कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना फ़ायदा होगा, कितनी कॉस्टिंग, कुछ ऐसे एनालिसिस आपने की है कि इंडस्ट्री की कॉस्ट कितनी बचेगी जिसकी वजह से और ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा? मतलब इस तरह की एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस का इम्पैक्ट क्या होगा इस पूरे सिस्टम का, क्या आप लोग कर पाएँ प्लीज़? हमने अभी तक जितना भी ये सिस्टम चला है उसकी लर्निंग्स ली हैं। कॉस्टिंग एग्जैक्टली नहीं करी, पर हमने देखा है कि जो बड़े बिजनेसेस हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि मल्टीपल क्लियरेंसेस मिल जाती हैं। छोटे बिजनेसेस के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको जो 2-3 क्लियरेंसेस चाहिए उसके लिए उनको भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। सिस्टम एक ट्रांसपेरेंसी ले आता है और गवर्नमेंट सर्वेंट्स में एक अकाउंटेबिलिटी लेकर आता है। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स के क्लियरेंसेस हैं वो भी सिंगल विंडो के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ पावर इस वक्त दे रही है। तो वैसे ही पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के लाइसेंसेस फॉर पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टर्स, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी बच जाती है, लोग कितनी परेशानी से बच जाते हैं ये नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम यूज करने पर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे जैसे ये सभी को समझ आ रहा है कि ये गुड गवर्नेंस के लिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, वैसे हमारा उम्मीद है कि मार्च 2023 तक विल बी एबल टू ब्रिंग एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑन बोर्ड। तो मैम क्या इसमें, इस पूरे पोर्टल पे या पूरे नए इकोसिस्टम में नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस करना ज़्यादा आसान होगा या पहले से जो स्कीम्स चल रही हैं उनको भी ऑनबोर्ड किया जा सकता है? जी, ये बहुत ही यूजफुल प्लेटफॉर्म है। बहुत इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम, चाहे हमने क्लियरेंसेस, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्लियरेंसेस के लिए बनाया था, लेकिन जब इस पर स्कीम ऑन बोर्ड होती है, जैसे कि व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम लास्ट ईयर ऑन बोर्ड हुई और इस साल लेदर स्कीम ऑन बोर्ड हो गई है, एथेनॉल ब्लेंडिंग स्कीम ऑन बोर्ड हो गई है, तो ये स्कीम्स जैसे ही ऑन बोर्ड होती हैं इन्वेस्टर के लिए बहुत सहूलियत हो जाती है। वो एक ही क्लिक में सभी जो उनको क्लियरेंसेस चाहिए वो बंडल्ड होती हैं उस पॉइंट में, वो एक ही क्लिक से वो सभी के लिए अप्लाई कर लेते हैं और उनको क्लियरेंसेस ऑनलाइन मिल रही हैं। तो जैसे 9 स्टेट्स ने इस वक्त अपनी व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम डाल दी है नेशनल सिंगल विंडो पर और 4 स्टेट्स और प्रोसेस में है, तो वहां पर उन स्टेट्स के अंदर इन्वेस्टर्स बहुत दे आर वेरी हैप्पी, उनको बहुत फैसिलिटेशन हो गई है। और मैंने अभी हाल ही में एक इन्वेस्टर से शिकायत सुनी कि उनका व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम में क्लियरेंस नहीं हो रहा था, तो हमने रियलाइज किया वो इसलिए नहीं हो रहा था कि वो स्टेट अभी ऑनबोर्ड नहीं करी थी नेशनल सिंगल विंडो। फिर हमने उनके साथ बातचीत करी और वो स्टेट भी अब 1 महीने के अंदर ऑनबोर्ड हो जाएंगी। तो ये इसका इतना फायदा है इन्वेस्टर्स के लिए और हमारे इन्वेस्टर इकोसिस्टम के लिए। मैम, मेरा अंतिम सवाल और थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्या हम ये समझें कि जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजना है या फिर गति शक्ति जैसी मेगा योजना इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, क्या कैपेसिटी है इस पूरे आपके पोर्टल सिस्टम में कि इतने बड़े स्कीम्स को भी इंटीग्रेट करके, एनालिसिस करके निवेशकों को एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है? क्या इतना बड़ा बोझ आप संभाल पाएंगी? जी बिल्कुल, ये पूरा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम मेटी के इम्पैनल्ड जो क्लाउड है उसके ऊपर है और ये सिस्टम ये सब अब्जॉर्ब करेगा। हमारे को कुछ सर्वर का इशू नहीं है और हमने एक्चुअली एक डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म भी रखा हुआ है NIC में और हमारा पूरा ऑडिट हुआ है, सिक्योरिटी ऑडिट, क्वालिटी ऑडिट, पूरा टेस्टिंग ऑडिट हुआ है हमारे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम का। और अब जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्टेट्स को कहा है, आप इसका ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिंगल विंडो को देखिए, स्टेट सिंगल विंडो, नेशनल, और इस पर ऑन बोर्ड हो जाइए। अपने सभी प्रोसेसेस, अपनी सभी इन्वेस्टर रिलेटेड सर्विसेज सभी स्टेट्स ऑन बोर्ड कर लें, सभी मिनिस्ट्रीज ऑन बोर्ड कर लें, ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आदेश दे दिया है। जून 2022 में धर्मशाला में जब मीटिंग हुई थी सभी स्टेट्स की, तो हम इस एस्पेक्ट से हमको बिल्कुल चिंता नहीं है कि हमारा सिस्टम में कुछ कैपेसिटी का इशू है। वी आर फुल्ली गियर्ड टू ऑन बोर्ड ऑल द इन्वेस्टर रिलेटेड सर्विसेज अक्रॉस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वेदर इट बी PLI, और PLI की काफी हद तक हो भी चुकी हैं और इट भी गति शक्ति। इस वक्त आप अगर देखें तो हमने इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक ऑलरेडी डाल दिया है सिंगल विंडो के पोर्टल पर और उससे 4500 से ज्यादा इंडस्ट्रियल पार्क्स का पूरा GIS मैपिंग
इस वक्त आपको नेशनल सिंगल विंडो पर दिख रहा है। इन्वेस्टर देख सकते हैं और अपने चॉइस का इंडस्ट्रियल पार्क, वहाँ वेकेंट लैंड सब देख सकते हैं और उसकी कनेक्टिविटी, वो रेलवे लाइन से कितना दूर है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, वो सब इस वक्त दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम वक्त निकालने के लिए। वक्त हमारे पास इस कार्यक्रम में इतना ही है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि कोविड के दौरान आपकी टीम ने बहुत मेहनत की और इस न केवल लैंड बैंक का प्रोजेक्ट बल्कि कोविड में आपने इस प्रोजेक्ट को भी संभाला और आज हम इस पोजीशन में है कि कह सकते हैं कि हम मार्च 2023 तक इसे पूरा करेंगे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये दुनिया की सबसे बड़ा एक तरह से सिंगल विंडो सिस्टम, क्लियरेंस सिस्टम होने जा रहा है। बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए इस खास प्रोग्राम में। तो नेशनल जो सिंगल विंडो सिस्टम है उसमें आपने देखा कि किस तरह से न केवल स्कीम्स, न केवल मंत्रालय बल्कि राज्य सरकारें एक ही जगह पर अपने सारे के सारे जो स्कीम्स हैं, सारी की सारी जो अप्रूवल्स हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रही हैं, जो निवेशकों के लिए, भारत के इन्वेस्टमेंट के क्लाइमेट के लिए और ख़ास तौर पर जो ग्रोथ रेट आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विकसित होता भारत, एक उभरता हुआ भारत, बदलता हुआ भारत। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।